Hello dear students, welcome to Adviz Learning, Live to Learn. Myself Kingshuk sir and we are doing electrostatics, right? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने किया था वाज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे है ना स्टूडेंट्स, अगर हमने सोच लिया कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है, वी से दैट दिस इज चार्ज कैपिटल Q, तो इस चार्ज के चारों तरफ सराउंडिंग पोर्शन पे इन द नेबरिंग पोर्शन इस चार्ज के चारों तरफ एक इलाका बनेगा, एक रीजियन बनेगा। तो इस चार्ज के चारों तरफ का जो स्पेस होगा, जो इलाका होगा, उस इलाके को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजियन, इट इज द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज। एक चार्ज के चारों तरफ जो जगह है, रीजियन है, स्पेस है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टूडेंट्स सिंबल होता है कैपिटल E। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल इज कैपिटल E एंड हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये कैपिटल E, इसका फॉर्मूला इज F डिवाइडेड बाय Q। F डिवाइडेड बाय Q, दैट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो हमारा ये E है ना स्टूडेंट्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज F डिवाइडेड बाय Q, इसका यूनिट होता है F मतलब फोर्स, so that is Newton, divided by Q मतलब charge, that is Coulomb. So Newton per Coulomb, that is the unit for electric field. मतलब स्टूडेंट्स अगर कोई छोटा सा टेस्ट चार्ज स्मॉल q इस फील्ड में आ जाए, छोटा सा टेस्ट चार्ज फील्ड में आ जाए, तो उस छोटे से टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। दैट फोर्स जो इस टेस्ट चार्ज पे लगेगा डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज का वैल्यू, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आप वही देख सकते हो, कैपिटल Q ने अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाया, तो उस फील्ड के अंदर अगर Q नॉट आता है तो Q नॉट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो द फोर्स दैट द Q नॉट विल एक्सपीरियंस इज F डिवाइडेड बाय Q नॉट। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब ऑन सॉल्विंग स्टूडेंट्स, F डिवाइडेड बाय Q नॉट गिव्स अस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R स्क्वायर। तो फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E का ये फॉर्मूला आप याद रखो, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R स्क्वायर। वेरी गुड। नाउ वी हैव टू डू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस। कैसे ना स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉइंट चार्ज सिलेक्टेड सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड 50 सेंटीमीटर के दूरी पर, R इज 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर, R हमारा 0.5 मीटर पे है। तो एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास, मे बी दिस इज अ चार्ज, पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज का वैल्यू कितना होगा कि इससे एट अ डिस्टेंस ऑफ R जो फील्ड बना, उस फील्ड का वैल्यू स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 न्यूटन पर कूलम। ऐसा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक चार्ज है, वो चार्ज का वैल्यू कितना होगा अगर उस चार्ज से 0.5 मीटर के दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 न्यूटन पर कूलम। तो स्टूडेंट्स हमेशा बोल सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये वैक्यूम होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। बराबर स्टूडेंट्स। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ होता है, 9 × 10⁹, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁹ इनटू Q, दैट इज क्वेश्चन मार्क, डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो R कितना है, R है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25, 0.5 का स्क्वायर मींस 0.25। सो वी विल गेट E is equals to 9 × 10⁹ into Q डिवाइडेड बाय 0.25। अब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, हमको Q फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज यानी स्मॉल q। तो अगर हमको स्मॉल q फाइंड आउट करना है तो ये 0.25 ऊपर जाएगा, 0.25 will go up and ये 9 × 10⁹ नीचे आ जाएगा, 0.25 ऊपर, 9 × 10⁹ नीचे। So we should get Q is equals to E multiplied by 0.25 divided by 9 × 10⁹। बराबर। E का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, E is 2, तो इंस्टेड ऑफ E we will say 2 × 0.25 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁹। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली Q का वैल्यू मिलेगा 0.55 × 10⁻⁻10 कूलम।
दैट इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज। तो ये चार्ज हमको चाहिए 0.5 इंटू 10⁻⁻10 कूलम का, सो दैट एट अ डिस्टेंस ऑफ r, मतलब एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर हमको 2 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे। बराबर, वेरी गुड। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस बार चार्ज दिया गया, दिस इज द चार्ज, मतलब Q का वैल्यू इस बार हम लोगों को दिया हुआ है, एंड चार्ज नेगेटिव में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में मिलेगा। तो ये चार्ज हम लोगों को दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। सो R कितना हो गया, R हो गया 5 इंटू 10⁻²2 मीटर, ये R हो गया। ठीक, तो हमको क्या पूछा जा रहा है, हमको पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बोलो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E इज 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला हमको मालूम है, बराबर, 1/4πε0 Q/r²। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स E का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। सो 1/4πε0 होता है 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई Q/r²। सो व्हाट इज Q? Q is -8 into 10⁻⁻8. -8 into 10⁻⁸, that is Q, divided by r². So what is R? R is 5 into 10⁻²। तो अगर R is 5 into 10⁻², तो R का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर यानी 25 into 10⁻² का स्क्वायर इज 10⁻⁴। बराबर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो एक माइनस है तो माइनस बाहर रहेगा। सो न्यू एंटायर पार्ट इज सॉल्व्ड, हमको मिलेगा -2.88 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको मिलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। बराबर, वेरी गुड। अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, कंसिस्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हैज 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है एंड हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है। तो जो प्रोटॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन से इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर के दूरी पर है। द चार्ज ऑन द प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जो चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, सो चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इतना चार्ज हमारे प्रोटॉन के ऊपर है। सो कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, ऑल्सो फाइंड व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन। आर दिया डिस्टेंस 5.3 इंटू 10⁻11 एंड हमको चार्ज का वैल्यू भी मालूम है 1.6 इंटू 10⁻19। बोथ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैज द सेम वैल्यू। हमको पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ F। F मतलब फोर्स। तो अगर आपको E मिल जाए ना स्टूडेंट्स, तो F क्या होगा पता है क्या? इट विल बी Q इंटू E, बिकॉज E वॉज वॉट, F बाई Q। E क्या था? F बाई Q। तो F कितना होगा? Q इंटू E। F हो जाएगा Q इंटू E। तो ना स्टूडेंट्स पहले हम E निकाल लेते हैं। हम बोलेंगे E होता है 1/4πε0 Q/r²। सो 1/4πε0 इज 9 इंटू 10⁻9, Q का वैल्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ऑन सॉल्विंग स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ E जो हमको मिलेगा। बराबर। अब ना स्टूडेंट्स हम लोग इस E को अगर Q से मल्टीप्लाई करते हैं, then we will get the value for F यानी फोर्स। सो इट इज E इंटू Q। Q मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दैट इज -1.6 इंटू 10⁻19, ये Q ऑफ E के जगह पे E का वैल्यू एज इट इज सब्सटीट्यूट। सो E मल्टीप्लाइड बाई Q ऑफ E, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फाइनल फोर्स का वैल्यू मिलेगा, एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स दैट वी विल गेट इज -8.2 इंटू 10⁸ न्यूटन। बराबर। आगे बढ़ते। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोगों को डिस्कस करना है समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तो ये दोनों चार्ज या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नहीं तो रिपेल करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि वो लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है। तो स्टूडेंट्स जिस डायरेक्शन में इन दोनों चार्ज पे फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा, उसको स्टूडेंट्स हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं बाय इमेजिनरी काल्पनिक लाइंस कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस।
सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी लाइंस जो हम लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू पिक्टोरियली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यूज करते हैं। तो आप देखो, इलेक्ट्रिक लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस जो हमने ड्रॉ किया इन सच अ वे दैट किसी भी पॉइंट पे अगर स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे ऑन दिस इलेक्ट्रिक लाइंस अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा उस पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा उस पॉइंट पे, अगर किसी भी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो। मतलब अगर सपोज मान लो हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, अगर ये पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट डियर स्टूडेंट्स हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। टेंजेंट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहला चीज है जो आप याद रखो, बराबर। अब पाथ यानी रास्ता along which a unit positive charge will move, जिस रास्ते पे, जिस पाथ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसको भी स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब है इट इज द पाथ, इट इज द रूट, इट इज द रास्ता along which a unit positive charge will move। मतलब ये हमारे पास दो चार्ज है। अब अगर मेरे पास एक वन यूनिट यानी वन कूलम का एक पॉजिटिव चार्ज हो एंड इस वन कूलम के पॉजिटिव चार्ज को मान लो मैंने यहां पे रख दिया, तो ये वन कूलम का पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे विल स्टार्ट टू मूव लाइक दिस। तो ये वन कूलम का यूनिट पॉजिटिव चार्ज का रूट है, वन कूलम के चार्ज का पाथ है, वन कूलम के चार्ज का रास्ता है एंड इस रास्ते को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इस रास्ते को, जिस रास्ते पे हमारा वन कूलम का चार्ज चला, उस रास्ते को, उस पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर मान लो ये वन कूलम के चार्ज को हमने यहां पे रख दिया तो द चार्ज विल मूव लाइक दिस। तो ये जो पाथ है, कहीं पे भी रखो वन कूलम के चार्ज को, तो वो वन कूलम का चार्ज जिस रास्ते पे, जिस पाथ पे, जिस रूट पे ट्रेवल करेगा, उस पाथ, उस रूट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, बराबर। Density of the electric lines of forces will indicate the strength of the electric field at a point। मतलब अगर एक किसी पॉइंट पे मैं देखता हूं कि हमारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड इधर गर्दी में, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड एट अ पॉइंट, तो मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पॉइंट पे देखो, इधर देखो, तो यहां पे आप देख सकते हो कि हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बहुत नजदीक है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड। वही अगर स्टूडेंट्स आप इधर देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर अवे। अगर आप इधर देखो तो और अवे, यहाँ पे और कम है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इज लेस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का डेंसिटी ज्यादा है यानी दे आर क्राउडेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे ज्यादा। एंड अगर इलेक्ट्रिक लाइंस का डेंसिटी कम है, दे आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, बराबर। वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स हम लोग ना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे। वी विल रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ दिस कोड। एंड हमारा कोड क्या है? तो हम लोगों का कोड है स्पिट आइस। स्पिट आइस। नाउ व्हेन आई से इट इज स्पिट आइस, आई मीन दैट एक एक लेटर का एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का। सो वी हैव टू स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। सो एक एक लेटर का एक एक कोड बनने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टूडेंट्स ऐसा बोलेंगे स्टार्टिंग विथ एस। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट करेगा एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल टर्मिनेट यानी एंड ऑन द नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से स्टार्ट करेगा एंड नेगेटिव पे एंड करेगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड ऑन नेगेटिव। स्पिट आइस का एस
एस मतलब स्टार्ट्स, शुरू करेगा कहां से, पॉजिटिव से, खत्म कहां पे करेगा, नेगेटिव पे। लुक एट दैट फिगर। अगर स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग देखते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट्स, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट्स, एंड हमारे इलेक्ट्रिक लाइंस विल एंड, इलेक्ट्रिक लाइंस विल टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा क्या करेगा, स्टार्ट। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव, टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव। ठीक, नेक्स्ट आता है पी। पी तो स्पिट आइज, ऐसे याद रखेंगे तो सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाएगा। पी, पी मतलब स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कंडक्टर के सरफेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक कंडक्टर में से जब निकलता है उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि कंडक्टर के सरफेस के साथ वो परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर। लुक एट द फिगर, यू कैन सी ये हमारा कंडक्टर है स्टूडेंट्स, एंड इस कंडक्टर को हम लोगों ने चार्ज किया है। तो इस कंडक्टर में से निकलने वाले जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस कंडक्टर के सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है। कैन यू सी क्लियरली? ये स्टूडेंट्स हम लोगों को ना शू ब्रश जैसा भी समझने के आ रहा है, शू ब्रश या फिर टूथ ब्रश। तो ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो हमारे सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है, बराबर। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर निकलता है। तो इस साइड में डेफिनेटली हमारे सरफेस में पॉजिटिव चार्जेस होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर आता है। एंड पीछे वाला साइड जो नहीं दिख रहा है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव में टर्मिनेट होता है, बराबर। तो हम लोग आगे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आई। तो आई से आ रहा है इंटरसेक्ट नेवर। इंटरसेक्ट नेवर मतलब आप देख सकते हो कि कितने भी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। मतलब अगर आपको ऐसा दिखा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो दिस फिगर इज रॉन्ग। ठीक, फिगर हमारा गलत है। क्यों? बिकॉज द इलेक्ट्रिक लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट। हम लोगों को वहां पे दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दो आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ। सो इफ इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट विद ईच अदर, समझ जाने का कि दैट फिगर इज रॉन्ग। इलेक्ट्रिक लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। नाउ क्वेश्चन दैट मे कम टू योर माइंड कि ऐसा क्यों, व्हाई? सो ये इसलिए है बिकॉज वी नो कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक लाइन पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट, तो दैट टेंजेंट गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पे स्टूडेंट्स अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, बराबर। तो अगर मैं सपोज मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहता हूं, आई वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे आई विल ड्रॉ द टेंजेंट। तो ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छी बात है। अगर यहां पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो यहां पे आई विल ड्रॉ द टेंजेंट, मेरे को मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। आप समझो स्टूडेंट्स, अगर हमारे दो इलेक्ट्रिक लाइंस इस पॉइंट पे हो जाए इंटरसेक्ट, तो ये पॉइंट पे अगर इसको हम बोलते हैं 1 पे टेंजेंट डालू, दिस इज 2, अगर मैं 2 पे टेंजेंट डालू तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज E2। एंड इस लाइन को अगर मैंने 1 बोला तो 1 पे अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट डालू देन दैट इज E1। मतलब स्टूडेंट्स एक ही पॉइंट पे मेरे को दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है, E2 एंड E1, which is not possible. Simultaneously dear students, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डिफरेंट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में जाएगा। या तो E2 राइट है, नहीं तो E1 राइट है। साइमल्टेनियसली बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी राइट। तो एक पॉइंट पे अगर दो इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट करे, इफ टू इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, तो उसी पॉइंट पे हमको दो डिफरेंट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हुए नजर आता है, विच इज इनकरेक्ट, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है, बराबर। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल इंटरसेक्ट नेवर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ध्यान से अगर आपको याद है, दिस इज सेम एज दैट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। हमारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता है, बराबर। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है टी।
तो T इज नथिंग बट टेंजेंट ड्रॉन टू द लाइंस ऑफ फोर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। तो अगर हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, एज यू कैन सी वी आर ड्रॉइंग द टेंजेंट, तो टेंजेंट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। टेंजेंट ड्रॉन टू द लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, देन द टेंजेंट डियर स्टूडेंट्स विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप समझ रहे हो, एक के बाद एक हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते जा रहे हैं। याद रखने के लिए हमने निमोनिक यूज किया, स्पिटाइस। तो एस मतलब starts from positive, ends on negative. P मतलब it is always perpendicular to the surface. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। I मतलब they will never intersect. T मतलब अगर इलेक्ट्रिक लाइंस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, देन टेंजेंट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक लाइंस हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। बराबर। I आता है फिर से I का मतलब होता है लाइंस ऑफ फोर्सेस विल बी क्राउडेड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर, एंड जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी स्मॉल, लाइंस ऑफ फोर्सेस विल बी वाइडली सेपरेटेड। मतलब अगर हम लोग ये फिगर देखते हैं ना स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे आप देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड, तो यहाँ पे इंटेंसिटी इज मोर, एंड अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो लाइंस ऑफ फोर्सेस आर वाइडली सेपरेटेड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेस। तो इफ द लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड, इसका मतलब वहां पे फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। इफ द लाइंस ऑफ फोर्सेस आर वाइडली सेपरेटेड, दूर दूर है, तो वहां पे द फील्ड इज वीक, वहां पे फील्ड क्या होगा, वीक होगा। तो इंटेंसिटी इस पे डिपेंड करता है कि लाइंस ऑफ फोर्सेस क्राउडेड है कि दूर दूर है। अगर स्टूडेंट्स लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड तो वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा, अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस दूर दूर है तो वहां पे इंटेंसिटी कम हो जाएगा। बराबर। नेक्स्ट आता है सी, स्पिटाइस का सी मतलब दे विल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडिनली। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है ना स्टूडेंट्स, अगर आप देखो तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बिहेव एज स्ट्रेच्ड रबर बैंड, स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बिहेव कर रहे हैं। स्ट्रेच्ड रबर बैंड, एंड रबर बैंड क्या चाहता है, टू कॉन्ट्रैक्ट। रबर बैंड क्या चाहता है, टू श्रिंक। तो हमारे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ना रबर बैंड की तरह बिहेव करते हैं, जिसके वजह से ये रबर बैंड विल हैव अ टेंडेंसी टू श्रिंक। दिस रबर बैंड विल हैव अ टेंडेंसी टू श्रिंक, एंड अगर हमारी ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस श्रिंक होना चाहता है, इट वांट्स टू श्रिंक, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को श्रिंक होने के लिए इन चार्जेस को एक दूसरे के करीब आना होगा। ओनली देन द लाइंस कैन श्रिंक, जैसा एक रबर बैंड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी कैन कंसीडर दे आर स्ट्रेच्ड, तना हुआ है, खिंचा हुआ है, एंड स्ट्रेच्ड रबर बैंड विल हैव अ टेंडेंसी टू श्रिंक। तो हमारे ये जो चार्जेस है ये एक दूसरे के करीब आना चाहेंगे, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है दे विल वांट टू श्रिंक, इनको एक दूसरे के पास आना है। तो इफ द लाइंस आर श्रिंकिंग तो हमारे चार्ज एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, यानी करीब आ जाएंगे। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडिनली। सो वी कैन से दैट कि हमारे जो चार्जेस है दे हैव अ टेंडेंसी टू कम क्लोज टू ईच अदर। बराबर। लास्ट ई में हम बोलेंगे कि दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ना, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो नहीं सकते। तो जब दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे के करीब आते हैं, एज यू कैन सी हियर, ये लाइंस एक दूसरे के ऊपर स्टूडेंट्स लैटरल डायरेक्शन में प्रेशर डालते हैं। तो इस लाइन को इधर प्रेशर मिला, इसको इधर प्रेशर मिला। तो अगर हमारे इस लाइंस पे लैटरल डायरेक्शन में प्रेशर मिलता है तो हमारे ये जो चार्जेस है ये चार्ज विल हैव अ टेंडेंसी टू रिपेल। तो इससे स्टूडेंट्स ये पता चलता है कि लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल। बराबर। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोगों को बात करना है अबाउट चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का मतलब एक गिवन स्पेस में हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट, हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट इन अ गिवन स्पेस। सो चार्ज डेंसिटी बेसिकली मीन्स चार्ज डिवाइडेड बाय डायमेंशन। नाउ द डायमेंशन कैन बी लेंथ, इट कैन बी एरिया, इट कैन बी वॉल्यूम, डिपेंडिंग ऑन कि आपने चार्ज को कहां पे डाला। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक रॉड है एंड आपने इस रॉड पे चार्ज डाल दिया, तो इस रॉड का लेंथ स्टूडेंट्स इज L, रॉड पे चार्ज है Q, तो हम बोलेंगे वी हैव समथिंग कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी।
एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमारे पास एक रॉड है, रॉड के अंदर चार्ज है, तो द टोटल चार्ज दैट वी हैव डिवाइडेड बाय रॉड का लेंथ, इस रेशियो को स्टूडेंट्स हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब मान लो कि अगर हमारे पास रॉड ना हो, वी डोंट हैव अ रॉड, तो रॉड के बजाय डियर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास इस तरह से एक मेटल का प्लेट है, बराबर, तो अगर हमारे पास एक मेटल का प्लेट होगा तो मेटल के प्लेट के लिए द पैरामीटर इज एरिया। अब यहां पे लेंथ थोड़ी है, लेंथ इनटू ब्रेथ है, एरिया में चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऐसे टाइम पे स्टूडेंट्स हम बोलेंगे कि अगर क्यू चार्जेस इस प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो वी शुड हैव समथिंग कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, सो दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मान लो कि हमने चार्जेस को एक वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट किया, वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट किया, मे बी दिस स्फीयर, एंड ये पूरे स्फीयर में चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, तो हम कहेंगे कि यहां पे वी विल गेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा स्टूडेंट्स चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, Q डिवाइडेड बाय V, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो डिपेंडिंग डियर स्टूडेंट्स कि हमने चार्जेस को कहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया, रॉड पे किया, प्लेट पे किया, कि सरफेस वॉल्यूम पे किया, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डेंसिटीज है। 1 लीनियर चार्ज डेंसिटी, 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड 3 वी हैव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का स्टूडेंट्स सिंबल होता है लैम्ब्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है सिग्मा, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है रो। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बराबर। स्टूडेंट्स इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट, व्हाट विल बी द यूनिट? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए यूनिट होगा चार्ज बाय लेंथ, तो चार्ज इज कूलम, लेंथ इज मीटर, सो कूलम पर मीटर, ये हमारा यूनिट है लीनियर चार्ज डेंसिटी का। अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सोच रहे हैं तो यहां पे यूनिट क्या होगा, तो यहां पे यूनिट हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज यानी कूलम, एरिया यानी मीटर स्क्वायर, सो कूलम पर मीटर स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट। अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सोच रहे हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए यूनिट स्टूडेंट्स होगा चार्ज दैट इज कूलम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब, सो कूलम पर मीटर क्यूब, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट, बराबर। सो इफ यू अंडरस्टूड कि अगर मैंने चार्जेस को एक रॉड पे डिस्ट्रीब्यूट किया हमको मिलता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रॉड, चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस ऑफ अ प्लेट, चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम ऑफ अ स्पेस, बराबर। तो ना स्टूडेंट्स हम एक काम कर सकते हैं, लेट्स क्लियर दिस एंड आप देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर हमारे पास एक रॉड है एंड उस रॉड के ऊपर हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया तो द टोटल चार्ज विच इज प्रेजेंट डिवाइडेड बाय जो लेंथ है, तो चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, इस रेशियो को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, उसका सिंबल होता है लैम्ब्डा, एंड यूनिट क्या बोला, तो यूनिट होता है कूलम पर मीटर, चार्ज बाय लेंथ, सो कूलम पर मीटर, दैट इज द यूनिट। नेक्स्ट आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक मेटल का प्लेट है तो इस मेटल के प्लेट के ऊपर चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, सो चार्ज डिवाइडेड बाय प्लेट का एरिया, चार्ज डिवाइडेड बाय प्लेट का एरिया, दैट चार्ज बाय एरिया, दैट रेशियो स्टूडेंट्स इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी कॉल्ड एज सिग्मा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कॉल्ड एज लैम्ब्डा, बराबर। लास्ट स्टूडेंट्स इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इफ वी हैव अ स्फीयर, तो स्फीयर के अंदर चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय स्फीयर का वॉल्यूम, charge divided by sphere का volume, charge divided by volume, this ratio students is called as volume charge density, इसको हम volume charge density बोलते हैं, charge divided by sphere का volume। what will be its unit, तो unit हो जाएगा coulomb per meter cube, coulomb per meter cube, charge is coulomb, volume is meter cube, बराबर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ना स्टूडेंट्स now we have to start with electric potential, electric potential। तो the work done in bringing a test charge from point B to point A per test charge is called as potential difference,
इसको ना स्टूडेंट्स हम फिगर में देखने का कोशिश करते। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन फिगर। तो आप ऐसा सोच लो कि ये हमारे पास एक पॉइंट है एंड ये हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है, राइट? तो हम बोलेंगे दिस इज पॉइंट ए एंड ये वाला स्टूडेंट्स पॉइंट बी है। दिस वन इज पॉइंट ए एंड दिस वन इज पॉइंट बी। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोगों को एक चार्ज को, दिस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए लेके जाना होगा, तो वी हैव टू डू सम वर्क। इफ वी हैव टू ब्रिंग दिस चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, तो इस चार्ज को बी से ए लेके आने के लिए स्टूडेंट्स सम अमाउंट ऑफ वर्क इज टू बी डन, राइट? तो हमने ये जो टेस्ट चार्ज है ना स्टूडेंट्स, इसको बी से ए मूव करवाया रियली स्लो, बहुत स्लो मूव करवाया, ताकि स्टूडेंट्स हमारे ये टेस्ट चार्ज का काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जो टेस्ट चार्ज है जो हमारे बी से ए जा रहा है, ये टेस्ट चार्ज को एकदम स्लोली हमने मूव करवाया सो दैट टेस्ट चार्ज का काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब टेस्ट चार्ज शुड नॉट गेन एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टेस्ट चार्ज को एडिशनल एनर्जी गेन नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास दो पॉइंट्स है ए एंड बी, हम चाहते हैं कि बी से ए टेस्ट चार्ज मूव करे। तो टेस्ट चार्ज को बी से ए मूव करवाने के लिए वी विल हैव टू डू वर्क ऑन द टेस्ट चार्ज। तो ये जो हम लोग वर्क कर रहे हैं टेस्ट चार्ज के ऊपर, इस वर्क को अगर हमने टेस्ट चार्ज से डिवाइड किया, द वर्क दैट वी आर डूइंग, टेस्ट चार्ज को बी से ए मूव करवाने के लिए, उस वर्क को स्टूडेंट्स अगर टेस्ट चार्ज के वैल्यू से हमने डिवाइड किया, देन दैट रेशियो इज कॉल्ड एज ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टूड? अब आपको ये वाला लाइन का मतलब समझेगा। सी, वर्क डन in bringing a test charge from point B to point A, B से A अगर एक टेस्ट चार्ज को हमें मूव करवाना है, then the work that is to be done, that work done students हम कहते हैं as potential difference. Work done to bring a test charge from one point to another point. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर हमको टेस्ट चार्ज को मूव करवाना है, then the work that is to be done इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाने के लिए, that work divided by टेस्ट चार्ज का वैल्यू is called as potential difference। बराबर? अब हम लोग स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे कि हमारा ये जो पॉइंट B है, that point B is at infinity। We will make this assumption। हम ऐसा सोचने वाले कि ये जो पॉइंट बी है जहां से हमारा टेस्ट चार्ज आ रहा है पॉइंट ए पे, दिस पॉइंट बी स्टूडेंट्स इज एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब हमारा ये पॉइंट बी इंफिनिटी पे, ऐसा हमने सोचा। तो हम लोग इस पॉइंट बी को स्टूडेंट्स यहां से हटा के इंफिनिटी पे लेके जाएंगे। वी विल टेक दैट पॉइंट बी टू इंफिनिटी। तो अगर हम लोगों ने पॉइंट बी को इंफिनिटी पे लेके आए, अब हमारा चार्ज इंफिनिटी से आ रहा है टू पॉइंट ए, इंफिनिटी से आ रहा है हमारा चार्ज। तो पॉइंट बी कहां पे? द पॉइंट बी इज एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से डियर स्टूडेंट्स चार्ज विथ कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पे आ रहा है। अब कैसा हो गया ना स्टूडेंट्स, इंफिनिटी पे इट इज एज्यूम्ड कि जो पोटेंशियल होता है दैट इज जीरो। ऐसा एज्यूम किया गया है कि इंफिनिटी पे, एट इंफिनिटी पोटेंशियल जीरो होता है। तो एट इंफिनिटी स्टूडेंट्स पोटेंशियल अगर जीरो होता है तो इट मींस दैट वीबी का वैल्यू क्या? जीरो हो जाएगा। वीबी विल बिकम जीरो। तो यहां पे ये वीबी के जगह पे हम जीरो डाल देंगे, वीबी इज जीरो। तो अगर वीबी के जगह पे जीरो डाल दिया तो हमको मिलेगा सिंपली वी ऑफ ए इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल का वैल्यू इंफिनिटी पे जीरो होता है। तो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस ना हमको पोटेंशियल का डेफिनेशन मिला। व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल होता है वर्क दैट इज टू बी डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज को लाने के लिए। कहां से? तो फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को अगर मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आना है, तो टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क डन डिवाइडेड बाय उस टेस्ट चार्ज का वैल्यू इज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो ये एक पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। So what is potential? Potential, dear students, is the amount of work that is to be done, the amount of work that is to be done to move a unit test charge,
यूनिट टेस्ट चार्ज को मूव करवाने के लिए कहां से, तो फ्रॉम इंफिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक एक टेस्ट चार्ज को लाने के लिए हमको जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए, व्हाटएवर अमाउंट ऑफ वर्क वी हैव टू डू, दैट वर्क डियर स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय उस टेस्ट चार्ज का वैल्यू इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज पोटेंशियल का डेफिनेशन। ये हमारा स्टार्टिंग में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन, कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को मूव करवाना है, तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर उसमें से एक पॉइंट इंफिनिटी पे चला जाए कि इंफिनिटी से हमारा टेस्ट चार्ज आ रहा है, तो फ्रॉम इंफिनिटी इफ द टेस्ट चार्ज इज कमिंग देन दैट इंफिनिटी वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, सो हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। सो दैट इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। बराबर, वेरी गुड। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का SI यूनिट इज जूल पर कूलम या फिर सिंपली वोल्ट। वाई जूल पर कूलम, क्योंकि पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज, पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज, वर्क का यूनिट क्या है जूल, चार्ज का यूनिट क्या है कूलम, सो हमारे पोटेंशियल का यूनिट स्टूडेंट्स हो जाएगा जूल पर कूलम, या फिर हमारे पोटेंशियल का यूनिट हो जाएगा सिंपली वोल्ट। वोल्ट भी हम इसको कह सकते हैं। बराबर, कैसा है ना स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों को सोचना है पोटेंशियल का डायमेंशन, यू थिंक अबाउट पोटेंशियल का डायमेंशन, तो डायमेंशन कितना होगा, पोटेंशियल का डायमेंशन विल बी वर्क अपॉन चार्ज, वर्क मतलब कि L2 m1 t⁻⁻2 डिवाइडेड बाय चार्ज इज व्हाट a into t। नाउ दिस a into t गोज अप, a into t ऊपर चला जाएगा, तो हमको मिलेगा L2 m1 t⁻³ a⁻⁻1। बराबर, L2 m1 t⁻³ a⁻⁻1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक, बहुत बढ़िया। कुछ नोट्स है स्टूडेंट्स जो हमको याद रखना है। पहला, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। पोटेंशियल डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स, वैसे ही स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना। कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब है, कंजर्वेटिव फोर्स का स्टूडेंट्स ये मतलब है कि जो वर्क हो रहा है, द वर्क दैट इज डन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, कि हमारा चार्ज कौन से पाथ से आ रहा है उस पाथ पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता। मतलब मान लो दिस इज पॉइंट ए, मान लो दिस इज इंफिनिटी, दिस इज इंफिनिटी, तो हम लोग ना स्टूडेंट्स एक चार्ज को Q0 को इंफिनिटी से A तक ला रहे हैं थ्रू दिस पाथ, इसको हम बोलते हैं पाथ 1। अगर मान लो स्टूडेंट्स हमने वो टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से A तक लेके आते हैं थ्रू सम डिफरेंट पाथ, मे बी पाथ 2, हम लोग स्टूडेंट्स वो टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेके आते हैं पॉइंट A पे थ्रू सम डिफरेंट पाथ, मे बी पाथ 3, तो ये तीनों पाथ के लिए ना स्टूडेंट्स वर्क डन विल बी सेम, वर्क डन विल बी सेम। यानी चार्ज को इंफिनिटी से A तक लाने के लिए थ्रू पाथ 1 वर्क डन अगर W1 है, चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट A तक लाने के लिए वर्क डन अगर W2 है, एंड चार्ज को इंफिनिटी से A तक लाने के लिए वर्क डन अगर W3 है, तो ऐसा देखा गया कि W1 इज इक्वल्स टू W2 इज इक्वल्स टू W3, W1 is equals to W2 is equals to W3, मतलब the amount of work that is to be done, एक चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आने के लिए that amount of work done does not depend on the path, does not depend on the route। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। द वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स। अब ना स्टूडेंट्स हम लोगों को एक फॉर्मूला ऑब्टेन करना है। हम लोगों ने ऐसा सोच लिया कि हमारे पास दो मेटल के प्लेट्स हैं, दोनों मेटल के प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस इज स्मॉल डी। वी हैव टू मेटल प्लेट्स एंड इन दोनों मेटल प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस इज स्मॉल डी। तो हम लोग ऐसा सोच रहे कि ये लेफ्ट वाला प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड राइट वाला प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। लेफ्ट प्लेट को स्टूडेंट्स पॉजिटिवली चार्ज करना है, राइट प्लेट को नेगेटिवली चार्ज करना है। दोनों प्लेट के बीच का दूरी डिस्टेंस इज स्मॉल डी। ठीक है, तो ना स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक प्लस क्यू का चार्ज है, तो ये प्लस क्यू के चार्ज को पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, रिपेल,
एंड प्लस क्यू के चार्ज को नेगेटिव प्लेट क्या करेगा, अट्रैक्ट। वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज जो कि दो प्लेट्स के बीच में रखा गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज को ये प्लस प्लेट रिपेल, पॉजिटिव चार्ज को ये माइनस प्लेट अट्रैक्ट, बराबर। तो स्टूडेंट्स हमेशा बोल सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव चार्ज विल ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दैट पॉजिटिव चार्ज, बराबर। इफ अ चार्ज is moved against the direction of this electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे चार्ज पे लग रहा था टुवर्ड्स द राइट, हमारे इस चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द राइट, तो हमारा चार्ज चाहता है टू गो टुवर्ड्स द राइट। लेकिन अगर मैंने जबरदस्ती इस चार्ज को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करवाया, जबरदस्ती में इस चार्ज को लेफ्ट डायरेक्शन में अगर मूव करवाया, तो मुझे चार्ज के ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क। आई विल डू वर्क ऑन द चार्ज, एंड में चार्ज को मूव करवाएगा फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी चार्ज जाना चाहता है टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, जबरदस्ती चार्ज को खींच के लाएंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो अगर हमने चार्ज को जबरदस्ती पॉजिटिव प्लेट के पास खींच के लेके आए, तो वी विल हैव टू डू वर्क। तो वर्क इज टू बी डन, क्यों, बिकॉज वी आर मूविंग द चार्ज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो कि चार्ज पे लग रहा है, बराबर। तो ना स्टूडेंट्स वर्क डन कितना होगा, वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने जिस फोर्स से चार्ज को खींचा दैट फोर्स इज एफ, एंड जो दो प्लेट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट है दैट डिस्प्लेसमेंट इज डी। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द वर्क डन जो कि हमको चार्ज के ऊपर करना पड़ेगा। वर्क डन कितना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा डियर स्टूडेंट्स हमको मालूम है कि वर्क डन होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको मालूम है पोटेंशियल का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन चार्ज, अभी अभी पिछले वाले स्लाइड पे हमने ये देखा था, बराबर। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन चार्ज, बराबर। सो वी कैन से दैट जो हमारा वर्क डन होगा दैट इज पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, दोनों डब्ल्यू डब्ल्यू। तो अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगा। सो वी कैन से दैट एफ इंटू डी इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू, राइट। हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस इज स्मॉल डी, हमने एक चार्ज लिया प्लस क्यू का, तो वो प्लस क्यू के चार्ज पे पॉजिटिव प्लेट की वजह से फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द राइट, हमारे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द राइट। तो स्टूडेंट्स हमेशा बोलेंगे कि ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज को मूव करवाने, वी हैव टू मूव दिस चार्ज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो अगर हमने चार्ज को फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाया, वी विल हैव टू डू वर्क, दैट वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड दूसरा स्टूडेंट्स वर्क डन इज पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज, v इनटू क्यू। सो w का भी हटा दो, तो f इंटू डी इज v इंटू क्यू, f इंटू डी इज v इंटू क्यू। अब ना स्टूडेंट्स इस q को लेफ्ट में लेके आओ, d को राइट में लेके जाओ, टेक दिस q टू द लेफ्ट, टेक दिस d टू द राइट। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे f डिवाइडेड बाई q इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाई d, है कि नहीं। वी विल से f डिवाइडेड बाई q इज v डिवाइडेड बाई d। नाउ व्हाट इज f बाई q स्टूडेंट्स, f बाई q इज कैपिटल E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, f बाई q इज E इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाई d, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा v डिवाइडेड बाई d। तो ये स्टूडेंट्स हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया फॉर्मूला है, दिस इज अ न्यू फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखो E हो जाएगा f डिवाइडेड बाई q एंड एक E का नया फॉर्मूला इज v डिवाइडेड बाई d, दिस इज द न्यू फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी तक ना स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 फॉर्मूला सीखा है। पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने सीखा दैट वाज f डिवाइडेड बाई q। E का मतलब क्या है, इलाका, किसका इलाका, चार्ज का इलाका। अगर हमारे पास एक चार्ज है तो उस चार्ज के चारों तरफ का जो इलाका होगा उस इलाके को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के चारों तरफ का इलाका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला फॉर्मूला क्या है, f बाई q। अगर मेरे पास एक छोटा सा टेस्ट चार्ज है q, उसको मैंने इस फील्ड में लाया तो उस फील्ड के अंदर उस चार्ज पे लगता है फोर्स, तो दैट फोर्स जो उस चार्ज पे लगा दैट फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज f बाई q दैट इज E। ये पहला फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 2 स्टूडेंट्स इज
कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो चार्ज है जिसने ये इलाका बनाया दैट चार्ज Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. दिस इज फॉर्मूला नंबर 2. एंड फॉर्मूला नंबर 3 स्टूडेंट्स जो अभी अभी हमने ऑब्टेन किया, E विल बी इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई D. डिपेंडिंग ऑन दीज 3 फॉर्मूला किसी भी एक फॉर्मूला पे हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं. बराबर. इस पे ना स्टूडेंट्स अगर मेरे को यूनिट चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट एक तो बन जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज यानी न्यूटन पर कूलम, दूसरा स्टूडेंट्स बनेगा वोल्ट अपॉन डिस्टेंस यानी वोल्ट पर मीटर. वोल्ट पर मीटर दोनों यूनिट वैलिड है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. बराबर. डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में जब आप लोग आओगे, आप ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट एक बार रिवाइज करके आओगे. राइट. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एडविज लर्निंग. पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.